true solution, suspension, colloids, and the classification of colloids. And today we will discuss about the saturated solutions and unsaturated solutions. And we have also discussed about the concentration of the solution. Yesterday I have explained 3 questions to you, that how to solve the how to find out the concentration of a solution with the help of amount of solute and amount of solution. So today we will discuss about unsaturated solutions and saturated solutions. First of all, I am saying the definition: the solutions in which more quantity of solute can be mixed without raising the temperature. देखिए इसका मीनिंग क्या है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम लोग सॉल्यूट को मिक्स कर सकते हैं, जिसमें हम लोग सॉल्यूट को अभी भी मिक्स कर सकते हैं और क्वांटिटी को मिक्स कर सकते हैं विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर को इंक्रीज किए. अब एग्जांपल सुनिए. जैसे हमने ये एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर 100 ml वाटर या 100 ग्राम वाटर फिल कर दिया. So I am filling in this beaker 100 grams of water. 100 grams of water. Now we can add salt to this water. तो जैसे जैसे हम इसके अंदर salt ऐड करेंगे, मान लीजिए पहले मैंने इसमें salt 5 ग्राम ऐड किया, तो I have added 5 ग्राम of salt. 5 ग्राम salt ऐड किया, उसके बाद मैंने देखा ये इसमें completely mix up हो गया. Then I have added 10 ग्राम salt. अब मोर क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ये इसमें मिक्सअप हो रहा है. 5 ग्राम ऐड किया, फिर 10 ग्राम ऐड किया, फिर 10 ग्राम और ऐड कर दिया, फिर 10 ग्राम और ऐड कर दिया, तो इट विल बी 25 ग्राम. तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हम लोग सॉल्यूट को मिक्स करते जा रहे हैं और वो उसके अंदर कंप्लीटली मिक्सअप हो रहे हैं, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट को मिक्सअप करते जा रहे हैं और सॉल्यूट उसमें मिक्सअप होता जा रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम और विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर. हमने टेम्परेचर को ना इंक्रीज किया ना डिक्रीज किया, वो ऑटोमेटिकली उसमें मिक्सअप होता जा रहा है. दैट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा. टू मेक दिस सॉल्यूशन सैचुरेटेड, देखिए सॉल्ट जो है वो 100 ग्राम वाटर के अंदर मैक्सिमम कितना ऐड कर सकते हैं आप, 36 ग्राम. ये लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए. 100 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर मैक्सिमम जो सॉल्ट है वो कितना ऐड किया जा सकता है, 36 ग्राम. तो आप 36 ग्राम सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे, वो इसके अंदर मिक्सअप हो जाएगा, नो डाउट इसके अंदर मिक्सअप हो जाएगा, कंप्लीटली मिक्सअप हो जाएगा. लेकिन जब मैं 36 ग्राम के बाद और सॉल्ट इसमें ऐड करूंगा तो वो इसमें मिक्सअप नहीं होगा. तो हम बोलेंगे ये सॉल्यूशन सैचुरेट हो चुका है. सैचुरेट का मतलब है अपने पीक वैल्यू पर पहुंच चुका है. मैक्सिमम अमाउंट इसमें जितना भी हम डिसॉल्व कर सकते थे, जितना भी इसमें मिक्स कर सकते थे, वो हमने कर दिया. तो 100 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर मैक्सिमम सॉल्ट कितना मिक्स किया जा सकता है, 36 ग्राम. 36 ग्राम मिक्स करने का मतलब ये है कि वो इसके अंदर कंप्लीटली मिक्सअप हो जाएगा. अब मान लीजिए 36 ग्राम इसके अंदर ऐड किया हुआ था, मैंने प्लस 5 ग्राम सॉल्ट और ऐड कर दिया, तो वो इसमें मिक्सअप नहीं होगा. तो वो इसमें मिक्सअप नहीं होगा, वो यहाँ पर इसके बॉटम के अंदर आपको ऐसा दिखाई देगा सॉल्ट. So this kind of solution is called saturated solution. अब saturated solution की definition देख लीजिए. A solution in which no more solute can be mixed at that temperature. ये कह रहा है ऐसा solution जिसमें no more solute can be mixed, जिसमें और solute को mix नहीं किया जा सकता, जिसमें और quantity mix नहीं की जा सकती solute की, that is called saturated solution. That is called saturated solution. Okay. अब unsaturated और saturated में क्या difference होगा? Unsaturated solutions are those solutions in which we can add more solute, जिसमें हम लोग और solute को add कर सकते हैं, mix up कर सकते हैं. And saturated solutions are those solutions in which we cannot dissolve more solute, जिसमें हम लोग और solute को dissolve नहीं कर सकते. आप उसमें डालेंगे लेकिन वो मिक्सअप नहीं होगा, वो बॉटम में इकट्ठा हो जाएगा, बॉटम में चला जाएगा जो सॉल्ट एक्स्ट्रा होगा. तो मैक्सिमम 36 ग्राम ऐड कर सकते हैं. किस टेम्परेचर पे? तो आंसर है 20 डिग्री सेल्सियस. एट 20 डिग्री सेल्सियस. तो 20 डिग्री सेल्सियस अगर वाटर का टेम्परेचर है तब आप मैक्सिमम 36 ग्राम इसमें ऐड कर सकते हैं. और अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हो सकता है ज्यादा सॉल्ट ऐड कर पाए इसके अंदर.
ऐसा आपने देखा भी होगा। शुगर, जो शुगर है वो मैक्सिमम 204 ग्राम ऐड की जा सकती है वाटर के अंदर। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें 100 ग्राम वाटर, दिस इज 100 ग्राम वाटर। इस वाटर के अंदर हम क्या ऐड करने वाले हैं? शुगर। मैक्सिमम शुगर वी कैन ऐड एट विच टेम्परेचर? एट 20 डिग्री सेल्सियस। So we can say that at 20 degrees Celsius we can dissolve maximum of 204 gram sugar in the 100 gram of water. 100 ग्राम वाटर के अंदर 204 ग्राम शुगर ऐड की जा सकती है। 204 ग्राम शुगर ऐड की जा सकती है एट विच टेम्परेचर? एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो मान लीजिए मैंने इसमें 50 ग्राम शुगर ऐड की, 50 ग्राम शुगर ऐड की, तो अब आप मुझे बताएंगे कि वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड बनेगा या अनसैचुरेटेड बनेगा? So these are the unsaturated and saturated solutions. Unsaturated solutions के अंदर आप एग्जांपल ये लिखेंगे कि हम लोग जैसे मान लीजिए 10 ग्राम NaCl सॉल्ट को ऐड कर देते हैं वाटर के अंदर, then we can add more quantity of salt in that solution, then we can add more quantity of solute in that solution because the saturation point is 36 ग्राम। saturation point कितना है? 36 ग्राम है। तो अभी तो हमने सिर्फ 10 ग्राम ऐड किए और 10 ग्राम ऐड कर सकते हैं। So this is unsaturated solution. Saturated के एग्जांपल क्या देंगे? Saturated solution के एग्जांपल अभी मैंने आपको दो बताए। If maximum of 36 gram of salt is added in water, then you cannot add more solute in that solution. अगर आपने 36 ग्राम salt को water में ऐड कर दिया है, तब आप और salt उसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह से शुगर के लिए क्या बताया मैंने? अगर आपने मैक्सिमम ऑफ 204 ग्राम शुगर, अगर आपने मैक्सिमम 204 ग्राम शुगर वाटर के अंदर ऐड कर दी है, कितने वाटर के अंदर? 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो 100 ग्राम वाटर में अगर आपने शुगर ऐड कर दी है कितनी? 204 ग्राम। तो 204 ग्राम ऐड करते ही वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? सैचुरेट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप और शुगर ऐड करेंगे तो वो उसमें मिक्सअप नहीं होगी। ये कितने डिग्री सेल्सियस पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ? एट 20 डिग्री सेल्सियस। जो 36 ग्राम सॉल्ट का एग्जांपल बताया वो भी 20 डिग्री सेल्सियस पर था, और जो मैंने आपको शुगर का एग्जांपल बताया दैट इज आल्सो एट द 20 डिग्री सेल्सियस। Okay, now we will discuss about the next topic, solubility. Okay, next we will study about solubility. Solubility is the maximum amount of solute. It is the maximum amount of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent at any constant temperature. किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, जैसे कि मैं 20 डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट रूम टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट जैसे कि हम लोग वाटर यूज करते हैं, ज्यादातर सॉल्वेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है वो कौन सा है? वाटर। एल्कोहल को भी यूज किया जाता है, जैसे मैंने कल बताया था कि एल्कोहल के लिए भी कुछ सॉल्वेंट के लिए यूज किया जाता है। तो हमने अभी जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था उसमें वाटर को सॉल्वेंट किया था। तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम कितना सॉल्यूट मिक्स किया जा सकता है? मैक्सिमम कितना सॉल्यूट मिक्स किया जा सकता है? दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अब एग्जांपल देखिए, एक दो एग्जांपल्स तो मैंने अभी आपको बताए। नाउ आई एम राइटिंग द एग्जांपल्स। Here I will write serial number, then name of solute, then solubility at 20 degree Celsius. Solubility at 20 degree Celsius. You have to make this table. तो ये टेबल बना लीजिए। It is not given in the PDF file. ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखनी है, केमिस्ट्री की नोटबुक में। फर्स्ट वन इज सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड।
we can say that salt, or I'm writing the formula NaCl. The solubility is 36 grams. Maximum of 36 gram can be mixed in 100 gram of water. So this is the solubility of sodium chloride, or you can say that salt. Second is copper sulfate. Copper sulfate, which is of blue color. Copper sulfate. Copper sulfate is written as CuSO4. CuSO4. The solubility of copper sulfate in 100 gram of water is 21 grams. 21 gram. ओके, टेबल को मैं थोड़ा ऊपर बनाता हूँ ताकि आपको सारे जो क्वांटिटीज हैं वो दिख जाएं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आई हैव गिवन 6 एग्जांपल्स ऑफ solubility in water at 20 degree Celsius. So first example is salt. So we can mix 36 gram of salt in the 100 gram of water. After that solution will become saturated. उसके बाद वो solution saturated हो जाएगा, आप और salt को mix नहीं कर सकते. And the solubility of copper sulfate is 21 grams, potassium nitrate is 32 grams, potassium chloride is 34 grams, aluminium chloride is 37 grams, and solubility of sugar is 204 grams at 20 degrees Celsius. At 20 degrees Celsius. Now I will explain how we can increase the solubility, or how we can decrease the solubility by increasing or decreasing the temperature. So we can increase or decrease the temperature of the substance. देखिए अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. जैसे कि आपने 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट ऐड किया था वाटर के अंदर एट 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जैसे ही मैं उसका टेम्परेचर 50 डिग्री 60 डिग्री या 100 डिग्री सेल्सियस करता हूँ तब आप उसके अंदर 37 ग्राम ऐड कर सकते हैं, उसकी 1 ग्राम सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. शुगर के साथ थोड़ा डिफरेंट है, उसमें क्या होता है आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, कितना इंक्रीज करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस. पहले 20 डिग्री था तो कितने मिक्स कर पा रहे थे 204 ग्राम. इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको कल दूंगा कि ऐसा क्यों होता है. 204 ग्राम शुगर एट 20 डिग्री सेल्सियस. लेकिन अगर मैंने वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया तब आप 500 ग्राम शुगर ऐड कर सकते हैं उसके अंदर. तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से. क्यों होती है दैट वी विल डिस्कस टुमारो. नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चन इफ यू हैव